अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी शाज़ी अली फ्रॉम शाज़ी अली फ़िटनेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। जब भी हम कोई डाइट स्टार्ट करते हैं तो अक्सर लोगों के क्वेश्चन यही होते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इसको किस तरीके से फ़ॉलो कर सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है कि जिसको फ़ॉलो करने के बाद हम इससे मैक्सिमम वेट लॉस रिज़ल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या, इसको करने का तरीका क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कंज्यूम करने के बाद हमारे फास्टिंग उससे ख़राब नहीं होगा। क्योंकि डेफ़िनेटली ये इस्लामिक फ़ास्टिंग तो है नहीं कि जिसको हम फजर से लेके मगरिब तक फ़ॉलो करें और इसके बीच जो है हम कुछ खा पी नहीं सकें। ये इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग है, यू कैन से कि एक साइंसी टर्म है कि जिसमें हम कुछ टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं और उस टाइम के दौरान हम अपनी फ़ास्टिंग करते हैं, लेकिन उस दौरान कुछ चीज़ें अलाउड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये एक ईटिंग पैटर्न है। अक्सर लोग जो कीटो फॉलो करते हैं या कोई लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं या वो हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करते हैं तो वो पूछते हैं कि हम इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं कि नहीं फॉलो कर सकते। देखें, ये एक ईटिंग पैटर्न है, ये कोई डाइट प्लान नहीं है कि जिसको आप अपनी रूटीन में एडजस्ट कर सको, जिसको आप अपनी रूटीन में फ़ॉलो कर सको। ये एक ईटिंग पैटर्न है, कुछ सेलेक्टेड आवर्स होते हैं उसमें आप खा सकते हो और बाकी के दौरान आप लोग फास्टिंग कर रहे होते हो। और इसको करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और जिसको काफ़ी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं और एक लाइफ लॉन्ग आप लोग इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं, वो है 16:8। 16:8 का क्या मतलब है कि 16 आवर्स के दौरान आप लोगों ने फास्ट करना है और आपके पास 8 आवर्स होते हैं 24 आवर्स के दौरान, जिसमें आप लोग कुछ भी खा पी सकते हैं। अगर आप कीटो फॉलो कर रहे हो, अगर आप हाई प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहे हो, अगर आप लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हो तो आप 8 घंटे के दौरान अपने मैक्रोस के अकॉर्डिंग खा पी सकते हैं और बाकी 16 आवर्स के दौरान आप लोगों ने फास्टिंग करना होता है। उसके बारे में हम आखिर में डिस्कस करेंगे कि उन 16 आवर्स के दौरान आप लोग क्या खा पी सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा मेथड इसका ये है जिसको हम कहते हैं ईट स्टॉप ईट। इसमें यह होता है कि हम एक दिन ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं वीक के दौरान जिसमें हम 24 आवर्स का फास्ट करते हैं और बाकी 6 दिन जो है हम अपने मैक्रोस के अकॉर्डिंग, हम अपनी नॉर्मल रूटीन के अकॉर्डिंग हम खा पी सकते हैं। इसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा फॉलो करने वाला एक थर्ड ऑप्शन है वो है 5:2। 5:2 में क्या होता है कि हम कोई सी भी 2 दिन सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मंडे सेलेक्ट कर लें या आप थर्सडे सेलेक्ट कर लें, तो उन 2 दिनों के दौरान हम काफ़ी ज़्यादा लो कैलोरीज़ जैसे कि 500 to 600 कैलोरीज़ फॉलो करते हैं और बाकी 5 डेज़ के दौरान हम अपनी नॉर्मल 3 टाइम्स मील और स्नैक कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड हैं फास्टिंग करने के। दोस्तों, जैसा कि कहा गया है कि जितने भी हम सुन्नत फॉलो करते हैं या जितने भी हम इस्लाम के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ़स्टाइल को फॉलो करते हैं उसके फ़वाइद हमें इतने सालों बाद सामने नज़र आते हैं और साइंस जो है उसको फ़ोकियत देती है, उसकी इम्पोर्टेंस जो है बयान करती है इतने सालों बाद। जैसा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़े रखा करते थे, हफ़्ते के दौरान 1 दिन 2 दिन जो है वो रोज़ा रखा कर रहे थे, लेकिन साइंस जो है इसके बेनिफिट्स को कई सालों बाद नज़र आते हैं और बाद में जब इसको साइंसी तौर पर अप्रूव किया जाता है तब इसको लोग फॉलो करने लग जाते हैं, जब साइंस अप्रूव कर लेती है। अगर हम अपनी लाइफ को इस्लाम के अकॉर्डिंग, सुन्नत के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हमें कभी भी जो है वेट गेन या कभी भी जो है कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन चूँकि हम इस्लाम की बजाय साइंस अप्रूव्ड चीज़ों को ज़्यादातर फ़ोकियत देते हैं जो हमारी ज़्यादातर आवाम है, तो इस वजह से जब साइंस ने इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ठप्पा लगा दिया कि एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है जिसके थ्रू आप हेल्थ बेनिफिट्स अचीव कर सकते हैं या काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट अचीव कर सकते हैं, तब लोगों ने जो है इसको फॉलो करना स्टार्ट कर लिया। हालांकि पहले काफ़ी ज़्यादा लोग बहाने बनाया करते थे इवन रमज़ान के दौरान कि हमारी सेहत ठीक नहीं है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपको फास्टिंग से जो है किस तरह के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो इसका ये है कि ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स लेवल को बैलेंस करता है, हार्मोन्स लेवल को एडजस्ट करता है। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि ये हमारी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज़ करता है। अब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ होने के
क्या फ़ायदे होते हैं, उससे बॉडी कंपोजिशन, सेल रिपेयरिंग, मेटाबॉलिज्म का बेहतर होना, मसल ग्रोथ, स्ट्रेंथ, परफॉर्मेंस, इस तरह के बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। देखिए हमारी बॉडी में सेल्स तो डेफिनेटली प्रेजेंट होते हैं, तो बॉडी में क्या होता है कि हमारे सेल्स टाइम टू टाइम, जब हमारी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है तो टाइम टू टाइम हमारे सेल्स डैमेज होते रहते हैं, क्योंकि सेल्स को रिपेयर होने का टाइम नहीं मिल रहा होता। तो इस वजह से जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लेवल इंक्रीज़ होता है और हमारे डैमेज सेल जो है वो रिपेयर होने लगते हैं। अक्सर लोग जिनको कैंसर जिनमें पाया जाता है तो उनमें यही इशू होता है कि उनके सेल्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का हाई होना एक बेनिफिट ये भी है कि हमारे डैमेज सेल उससे रिपेयर होते हैं। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन किस चीज़ से जो है इंक्रीज़ हो सकता है, एक उसका पॉइंट ये है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू जो है इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट इसका ये है कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी से क्या मुराद है कि देखिए जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होते हैं। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ होता है, उनमें क्या होता है कि वो कुछ खाते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि देखें हम 16 आवर्स तक कुछ नहीं खाते हैं, कि जितना लॉन्ग टर्म के लिए हम कुछ खा नहीं रहे हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ नहीं कर रहा तो इसका मतलब कि हमारी बॉडी को काफ़ी टाइम मिल जाता है कि वो अपने इंसुलिन को बैलेंस कर सके और हमारे ब्लड शुगर लेवल को वो नॉर्मल कर सके। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। जिन जिन लोगों को ब्लड शुगर लेवल का इशू है, जिनको डायबिटीज़ का इशू है, वो लोग अक्सर इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते हैं और इससे उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं उनके ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने में। इसके बाद चौथा बेनिफिट इसका ये है कि ये हमारे मेटाबॉलिज़्म को बेहतर करता है, और मेटाबॉलिज़्म जब हमारा बेहतर होगा तो उससे हमें वेट लॉस बेनिफिट्स काफ़ी सारे मिलेंगे। एक तो ये होता है कि हमारे पास 8 घंटे के दौरान एक शॉर्ट विंडो है जिसमें हमें खाना पीना होता है। तो अक्सर लोग जो कैलोरिक सरप्लस में जाते हैं या मेंटेनेंस कैलोरीज खा रहे होते हैं तो उनको वेट लॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सारा दिन जो है कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। तो जब 8 घंटे सेलेक्टेड टाइम होता है खाने के लिए तो डेफ़िनेटली इन रिटर्न जो है वो खाना कम खाते हैं। जब कैलोरिक इनटेक कम होती है तो इट मीन्स कि बॉडी ऑटोमेटिकली फ़ैट बर्निंग प्रोसेस शुरू कर देती है। और प्लस जब हमारा मेटाबॉलिज़्म बेहतर होगा तो जो भी चीज़ें हम खाएंगे तो वो बॉडी क्विकली उसको मेटाबोलाइज़ करेगी, क्विकली उसको डाइजेस्ट करेगी, और बॉडी जो है कोई भी फूड उसको फ़ैट में कन्वर्ट नहीं करेगी, उसको बॉडी में स्टोर नहीं करेगी। उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फास्टिंग के दौरान हम जिनको खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं और हमारे फास्टिंग को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। देखिए फास्टिंग के दौरान हमने वो चीज़ें कंज्यूम करनी है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ नहीं करती हैं। तो हमारे ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखना, उसको स्टेबल करना कब पॉसिबल है कि हम ऐसी चीज़ें कंज्यूम करें जिनमें कैलोरीज़ ही ना हो। तो कैलोरीज़ किन किन चीज़ों में ना होने नहीं है जिनको हम खाने के बाद हमारा फास्टिंग के दौरान जो पीरियड है, जो हमारे 16 आवर्स हैं, उनमें हम वो कंज्यूम कर सकते हैं और हमारे इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उससे इफ़ेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले तो आ जाता है पानी। पानी में डेफ़िनेटली 0 कैलोरीज़ हैं। पानी आप कंज्यूम कर सकते हैं उन 16 आवर्स के दौरान। वो आपके फास्टिंग को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, वो आपके फ़ैट बर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। दूसरा ये है कि आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू पानी बना सकते हैं। पानी के अंदर आप आधा लेमन, 1 लेमन डाल दें, क्योंकि लेमन भी ऑलमोस्ट 0 या काफ़ी ज़्यादा कम कैलोरीज़ होती हैं कि वो आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करती है, इंक्रीज़ नहीं करती हैं। तो आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ तीसरी चीज़ ये है कि आप सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक हो। जो अक्सर ऑर्गेनिक नहीं होते उन्होंने उसमें शुगर्स ऐड किए होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए होते हैं। तो आप ACV का इस्तेमाल कर सकते हैं उन 16 आवर्स के दौरान। चौथी चीज़ ये है कि आप सिंपल ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल ब्लैक कॉफ़ी मीन्स कि उसमें कोई आप लोगों ने चीनी नहीं डाल दी, कोई आपने दूध नहीं डालना, कोई आपने क्रीम नहीं डाल दी उसमें। तो आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉफ़ी का ये भी बेनिफिट है कि आपको एनर्जेटिक रखती है। जो लोग शुरू में लो फील करते हैं तो कॉफ़ी के थ्रू उनको काफ़ी अच्छी एनर्जी मिल सकती है कि जो उनको 16 घंटे तक फास्टिंग करने में हेल्प कर सकती है। पांचवी चीज़ ये है कि आप सिंपल ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी में भी 0 कैलोरीज़ होती हैं। आप 2 से 3 दफ़ा उसको 16 आवर्स के दौरान कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन डेफ़िनेटली उसमें भी आप लोगों ने कोई शुगर्स, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर प्लस कोई भी फ्लेवर्ड
ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जितनी भी फ्लेवर्ड टीज़ होती हैं उनमें डेफिनेटली उन्होंने कोई शुगर्स ऐड किए होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड किए होते हैं। तो आप लोगों ने सिंपल ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। बेशक आप उसमें लेमन डाल सकते हैं, आप उसमें थोड़ी सी इलायची डाल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप लोगों ने कोई चीज़ उसमें मिक्स नहीं करनी है। तो ये थी दोस्तों पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। एंड पे मैं यही बताऊंगा कि ये एक खाने का पैटर्न है, ये कोई डाइट प्लान नहीं है। अगर आप कीटो फॉलो कर रहे हो तब भी इसको फॉलो कर सकते हैं, अगर आप लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हो तब भी इसको फॉलो कर सकते हैं, अगर आप एटकिंस डाइट फॉलो कर रहे हो तब भी आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, अगर आप हाई प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहे हो तब भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी पूरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन। काफ़ी ज़्यादा पसीना आ गया क्योंकि फ़ैन मैंने ऑफ़ किया हुआ था ताकि आप लोग तक आवाज़ अच्छी पहुंच सके। दिस इज़ मी शाज़ी अली। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। सी यू इन अदर वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एज वेल। अल्लाह हाफ़िज़।